हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन से हिंदी क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं और इसकी जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 है। यह काल हिंदी का आरंभिक काल है, इसलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया। यह काल हिंदी का आरंभिक काल है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना। इसलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया। इस काल में वीरों के जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई। इन कविताओं के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा गया। इन कविताओं को रचने वाले चारण भाट हुआ करते। ये आशीर्दाताओं की स्तुति और उनके यश का गायन अपनी कविताओं में करते थे, इसलिए इसे चारण काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। हिंदी के साहित्य के 11वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक के समय को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जा सकता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। हिंदी साहित्य के 11वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक के समय को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जा सकता है। और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण्य काल कहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना। और ये भी आप लिख लेना, सर्वप्रथम शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। ये मैं इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।